A solid sphere of radius r is gently placed on a rough horizontal ground with an initial angular speed omega naught and no linear speed. Linear speed with when it starts pure rolling. देखो आप एक स्फेयर को ना धीरे से नीचे रख देते हो, वो घूम रहा है ऑलरेडी, और आप उसको धीरे से रखते हो, लेट उसकी घूमने की सेंस ऐसी है। जैसे आप इसको रखते हो तो धीरे धीरे ये लीनियर स्पीड गेन करता है, और कुछ टाइम बाद उसका जो वेलोसिटी होती है सेंटर ऑफ मास की वी सी हो जाती है, और रोटेशनल की ओमेगा सी हो जाती है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में होगी वी सी, इस डायरेक्शन में होगी ओमेगा सी आर, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाती है, इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट वेलोसिटी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की क्या हो गई, ज़ीरो। तो ये जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी डैश, इसकी वेलोसिटी होगी ज़ीरो। तो ये प्योर रोलिंग में आ गया। तो जब ये प्योर रोलिंग में आ जाता है तो क्वेश्चन बोल रहा है कि वी सी कितना होगा। अगर इनिशियली ओमेगा ओमेगा नॉट था तो देखो यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा, ठीक है, तो एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो है, तो इसलिए हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ध्यान देना कि अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूँ तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए मुझे एक पॉइंट भी चूज़ करना पड़ेगा जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम मैं कंजर्व कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं एंगुलर मोमेंटम पी पॉइंट के अबाउट कंजर्व कर रहा हूँ। अब देखो पी पॉइंट के अबाउट लगने वाले मतलब फोर्सेस देख लेते हैं। देखो इसके सेंटर पे लग रहा है ऐसे एम जी फोर्स, ये कांटेक्ट में ग्राउंड के ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं ऐसे एम जी फोर्स, और ये आ गया आपको ऊपर आपका आ गया नॉर्मल फोर्स। समझ में आ रही है बात। अब ये दोनों फोर्सेस कहाँ से पास हो रहे हैं, सेंटर से पास हो रहे हैं। ना तो नॉर्मल रिएक्शन इसको घुमा सकता है, ना एम जी फोर्स घुमा सकता है। इसको घुमाने के लिए कोई फोर्स चाहिए यहाँ पे जो इसको ऐसे घुमाए, है ना, या यहाँ पे हो जो उसको ऐसे घुमाए। तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं, और ये वाले फोर्सेस जो ऊपर और नीचे लग रहे हैं इसको घुमा नहीं सकते, इसलिए कोई टॉर्क नहीं लग रहा। तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं हम उस पॉइंट के अबाउट, पी डैश के अबाउट भी कर सकता हूँ, पी के अबाउट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं किसके अबाउट कर लेता हूँ, मैं पी डैश के अबाउट कर लेता हूँ। तो एंगुलर मोमेंटम पी डैश के अबाउट कर लेता हूँ, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट के अबाउट कंजर्व करते हैं जो पॉइंट का एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो हम इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली सिर्फ इसके पास ये सिर्फ घूम रहा था तो इसका लीनियर स्पीड नहीं थी, इसके पास सिर्फ ओमेगा था, एंगुलर वेलोसिटी थी। तो एंगुलर वेलोसिटी की वजह से जो मोमेंटम होता, एंगुलर मोमेंटम होता है, उसकी वैल्यू होती है आई ओमेगा नॉट, है ना। तो इसका मोमेंटम हो जाएगा आई ओमेगा नॉट। मैंने माइनस साइन क्यों लिखा है, मैंने माइनस साइन इसलिए लिखा है क्योंकि अपनी फिंगर्स को कर्ल करो इस डायरेक्शन में, तो आपका थंब अंदर, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो इस डायरेक्शन में, थंब माइनस के कैप स्क्रीन के अंदर पॉइंट करेगा तो माइनस साइन, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। जब ये प्योर रोलिंग कर रहा होता है तो ये घूम भी रहा है, सीधा भी चल रहा है। घूमने की वजह से अगेन यही सेंस में घूम रहा है, लेकिन ओमेगा नॉट से वेलोसिटी हो गई इसकी एंगुलर ओमेगा सी। तो यहाँ लिखेंगे माइनस ओमेगा सी, माइनस का साइन जैसे यहाँ पे लिखा था, जिस वजह से यहाँ पे लिखा था उस वजह से सेम वजह से यहाँ पे भी लिखा जा रहा है। अब इसके पास लीनियर स्पीड भी आ गई है, लीनियर स्पीड है वी सी, है ना, सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर लीनियर वेलोसिटी की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको हम लिखते हैं एम वी आर या एम आर वी, है ना। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन निकालने का तरीका है, अब जिस पॉइंट के अबाउट वेक्टर फॉर्म होता है ऐसे एम आर क्रॉस वी, आप जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो उस पॉइंट से एक वेक्टर ड्रॉ करो जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो, उसको यहाँ पे कहते हैं आर वेक्टर। दूसरा वेलोसिटी वेक्टर, ये रहा वेलोसिटी वेक्टर। अब आर क्रॉस वी मतलब अपने राइट हैंड की फिंगर्स को आर से वी की तरफ टर्न करो, ऐसे टर्न करो, अभी भी थंब अंदर की तरफ आएगा, है ना। अगर अपनी फिंगर्स को यूं ऐसे टर्न करोगे, ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो राइट हैंड का थंब अंदर की तरफ पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे भी लगा दिया माइनस 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 माइनस, उड़ा दो। आई की जगह सब्सटीट्यूट करो 2/5 mr², क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² ही होता है, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है। एम आर वी सी एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे भी एम 2/5 mr² आ गया। अभी क्या करना, एम 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 गया, इधर आ गया 2/5 r² ओमेगा नॉट, इधर आ गया आर वी सी,
एम तो पहले ही चला गया था और यहाँ पे एक आर से एक आर गया, तो यहाँ रह जाएगा 2/5 RVC। ठीक है, RVC और 2/5 RVC हो जाएगा 7/5 RVC। आप क्या करो, एक आर से एक आर उड़ा दो, 5 से 5 को उड़ा दो, 7 को नीचे ले जाओ, VC क्या आ जाएगा, ऊपर 2R⍵0, है ना, ऊपर 2R⍵0 और नीचे आ जाएगा 7। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। थैंक यू सर, गुड बाय।